क्या एक माँ और पिता अपनी बेटी की हत्या केवल इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनकी बेटी एक लड़के से प्यार करती थी और परिवार को उनका प्यार मंजूर नहीं था? कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी की सुबह, जब उत्तर प्रदेश के ललितपुर के राजबीघा गांव में गांव के ही लड़के जिसका नाम मिथुन था और उसकी उम्र 23 साल थी, उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिलता है। और वहीं कुछ दूरी पर गांव की ही लड़की जिसका नाम कामनी था और उम्र 19 साल के आसपास थी, उसका शव उसके घर के पास संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ मिलता है। गांव के बच्चों का शव नए वर्ष के पहले दिन मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है और इसके बाद गांव वाले तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस शवों को अपने कब्जे में लेकर के सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजती है और पुलिस को ऐसा लगता है पहली बार क्राइम सीन को देख करके कि शायद इन दोनों ने आत्महत्या की है। लेकिन जब पुलिस की नज़र मिथुन की डेड बॉडी पर पड़ती है तो उसके जो दोनों हाथ थे वो मफलर से बंधे हुए थे और इसके बाद पुलिस को पहली बार शक होता है कि शायद ये सुसाइड ना हो करके मर्डर हो सकता है। और अब पुलिस जो थी वो बेसब्री से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों के बाद जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस का जो शक था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है वो सही साबित हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि दोनों को ही यानी कि मिथुन और कामनी दोनों को ही गला घोट करके मारा गया है। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेजी से शुरू कर देती है और पुलिस का मोटो यही था कि वो जल्द से जल्द इन दोनों बच्चों के हत्यारों को पकड़ सके। सबसे पहले पुलिस ग्रामीण लोगों से बात करती है कि इन बच्चों का किनके घर आना जाना था, किनके साथ ये बातचीत करते थे। तब पुलिस वालों को ग्रामीणों से ये पता चलता है कि मिथुन और कामनी के बीच में प्रेम संबंध था। गांव वालों ने पुलिस वालों को आगे बताया कि इन दोनों के परिवार वाले यानी कि मिथुन और कामनी के जो परिवार के लोग थे वो इन दोनों के प्रेम संबंध के सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता रखें। इसके बाद पुलिस को सीधा शक इनके पेरेंट्स पे गया और इन्होंने दोनों के ही पेरेंट्स को बुला करके सबसे पहले बातचीत की। तो जो कामनी के पेरेंट्स थे वो ज़्यादा देर तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सामने टिक ना पाए और उन्होंने 31 दिसंबर की रात को जो भी घटना घटित हुई थी उसको पूरा का पूरा पुलिस के सामने रख दिया। पूछताछ में यह पता चला कि मिथुन और कामनी एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों ही बालिग थे और दोनों ही शादी करना चाहते थे। लेकिन जो उनके परिवार वाले थे वो इस संबंध के खिलाफ थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि दोनों आपस में रिश्ता रखें और भविष्य में एक दूसरे से विवाह करें। और इसी वजह से दोनों ही परिवार की रजाबंदी से गांव में पंचायत भी हुई थी, जिसके बाद मिथुन को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि वो गांव में जब तक नहीं रुकेगा जब तक कामनी का विवाह नहीं हो जाता है। यानी कि जब तक कामनी का विवाह नहीं हो जाता है मिथुन को गांव के बाहर रहना पड़ेगा। और मिथुन ने पंचायत की इस बात को माना भी और वो अपने चाचा के साथ गांव के बाहर रहने लगता है। क्योंकि मिथुन और कामनी के बीच में सच्चा प्यार था और यही कारण है कि मिथुन हमेशा रात को यानी कि देर रात कामनी के घर जाता था और उससे जाकर के मिलता था और उसकी जो भी दुख सुख की बातें थी उसको शेयर करता था। और ये सब बातें यानी कि मिथुन उनके घर में कामनी के घर में देर रात आता है, ये बात कहीं ना कहीं कामनी के परिवार वालों को पता थी। घर वालों को यह भी पता था कि 31 दिसंबर की रात को मिथुन जरूर आएगा कामनी का बर्थडे मनाने के लिए और ऐसा हुआ भी। जैसे ही मिथुन 31 दिसंबर की रात को कामनी के घर पहुंचता है, कामनी के घर वाले उसको पकड़ लेते हैं और इसके बाद कामनी के परिवार वाले उसकी जम करके पिटाई करते हैं। इतनी पिटाई कर देते हैं कि वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसका गला घोट करके हत्या कर देते हैं। अब इस पूरे क्राइम सीन को आत्महत्या दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि मिथुन के मुंह में कीटनाशक पिला देते हैं कि जिससे कि ये पूरा इंसिडेंट आत्महत्या लगे। और ये जो पूरी घटना है वो हो रही थी कामनी के सामने। कामनी इसका विरोध करती है और कहती है कि मैं आप लोगों की जो सच्चाई है, जो आप लोगों ने कुकर्म किया है मिथुन के साथ, वो सब मैं पुलिस को जाकर के बताऊंगी। अब कामनी के जो परिवार वाले होते हैं वो डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कल सुबह कहीं कामनी ये सब सच जाकर के पुलिस को न बता दे, जिसकी वजह से उनको जेल हो जाए। और इसी डर की वजह से उन्होंने पहले कामनी की खूब पिटाई की और उसके बाद उसका भी गला घोट करके उसके मुंह में भी उन्होंने कीटनाशक पिला दिया, जिससे ऐसा लगे कि प्रेमी युगल ने आपस में मिलने के बाद सुसाइड कर लिया है। इसके बाद कामनी के परिवार वालों ने जो मिथुन की बॉडी थी उसको पास के ही एक नीम के पेड़ से लटका दिया, जिससे यह लगे कि उसने आत्महत्या किया है। लेकिन जब उन्होंने मिथुन को पकड़ा था तो उसके हाथों को बांधने के लिए उन्होंने मफलर का यूज़ किया था और वो उसको खोलना भूल जाते हैं
और यही पुलिस के शक का कारण बनता है। इसके बाद कामनी के परिवार वालों ने कामनी की जो बॉडी थी उसको घर के पास ही फेंक दिया। जब सुबह हुई यानी कि 1 जनवरी की सुबह, तो उन्होंने ढोंग करना शुरू कर दिया कि उनकी बेटी कामनी कहीं बाहर गई है। और इसके बाद उन्होंने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और ढूंढना शुरू किया। जब गांव वाले ढूंढ रहे थे तभी उनको मिथुन और कामनी की बॉडी मिल जाती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 31 दिसंबर की रात को जो प्रेमी युगल का मर्डर हुआ था उसकी पूरी मिस्ट्री खुल करके जनता के सामने आ जाती है। यानी कि पुलिस इस पूरी कहानी को जल्द ही खुलासा कर देती है। अब इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद हमें जिन पॉइंट्स पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि इस पूरी कहानी यानी इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में 5 लाइफ बर्बाद हो गई। किसकी किसकी बर्बाद हुई? मिथुन की लाइफ बर्बाद हुई, कामनी की लाइफ बर्बाद हुई, कामनी के पेरेंट्स और उनके चाचा, इन सभी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। आज मिथुन और कामनी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स की भी जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। पॉइंट नंबर 2, यदि उनके माता पिता रजामंदी से कामनी और मिथुन का विवाह कर देते तो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। आपके बच्चे आपके पास रहते और आप अच्छी खासी ज़िंदगी को जी रहे होते। लेकिन समस्या है समाज में रहने की। जाति पात के चक्कर में लोग ऐसे कदम उठा ले जाते हैं और उनका यही कहना होता है कि उन दोनों की जातियां अलग अलग है तो हम कैसे प्रेम विवाह कह सकते हैं, गांव के लोग हमको कैसे रहने देंगे। लेकिन अब उन्होंने जो किया है उसका क्या फल मिला, इससे किसी को क्या कुछ फ़ायदा हुआ, ये शायद वो खुद ही नहीं जानते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है ये पूरी घटना आवेश यानी कि क्रोध में आकर के की गई है। और जब आदमी क्रोधित होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो हमेशा क्रोध ना करें ऐसी सिचुएशन में, यानी कि जब आपको लग रहा है कि बहुत ही टफ सिचुएशन है तो अपनी बुद्धि का यूज़ करें और शांति से उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। एक गलत कदम आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।